अब हम स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़, सम्मान की एक झांकी, सम्मान की एक झलकी। हैव यू एवर सीन अ फोर्ट? क्या आपने कभी कोई किला देखा है? इसका आंसर है यस, आई हैव सीन आमेर फोर्ट। हाँ, मैंने आमेर का किला देखा है। फोर्ट का मतलब होता है किला। डू यू नो राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स? क्या आप जानते हैं कि राजस्थान अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है यस, आई नो। हाँ, मैं जानता हूं। फॉर विच फोर्ट्स इज राजस्थान फेमस? राजस्थान किन किलों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है राजस्थान इज फेमस फॉर आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, लक्ष्मणगढ़ फोर्ट, मांडवा फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट एक्स्ट्रा। यानी कि राजस्थान आमेर के किले के लिए, जयगढ़ के किले के लिए, नाहरगढ़ के किले के लिए, चित्तौड़गढ़ के किले के लिए, लक्ष्मणगढ़ के किले के लिए, मांडवा के किले के लिए और तारागढ़ के किले के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड अबाउट अ फोर्ट विच इज कंसीडर वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। तो आज हम एक ऐसे किले के बारे में पढ़ेंगे जिसे भारत का सबसे बड़े किलों में से एक किला माना जाता है। यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आज हम चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं ना चित्तौड़गढ़ का किला। जब आप इस किले को देख रहे हैं तो इसके साथ ही आपको कुछ मंदिर भी नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही आपको एक बड़ी सारी एक बिल्डिंग नजर आ रही है, इसे कहते हैं विजय स्तंभ। ये सारी चीजें जब आप किले को घूमेंगे आपको किले में दिखाई जाएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं इस किले को। हेलो, आई एम सपना। मेरा नाम सपना है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। मैं कक्षा 5 की एक स्टूडेंट हूं। आई लिव इन कोटा। मैं कोटा में रहती हूं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई वेंट टू चित्तौड़गढ़ विद माई पेरेंट्स। पिछले हफ्ते मैं अपने माता पिता के साथ चित्तौड़गढ़ गई। We visited the world famous fort of चित्तौड़गढ़। हमने संसार के प्रसिद्ध दुर्ग किले चित्तौड़गढ़ का भ्रमण किया। इट इज सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल। ये जो किला है ये एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। इसे भारत के सबसे बड़े दुर्गों में से, किलों में से एक माना जाता है। इट वॉज बिल्ट बाय द मौर्यास ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी में इसे मौर्य वंश ने बनवाया था। इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर मोर देन 800 ईयर। और 800 साल से भी ज्यादा समय तक ये मेवाड़ की राजधानी रहा। यानी कि ये किला बहुत पुराना किला है। We took the morning train from कोटा रेलवे स्टेशन। तो सपना बताती है कि हमने कोटा के रेलवे स्टेशन से सुबह की रेलगाड़ी पकड़ी। जो ट्रेन सुबह सुबह जाती थी हम उसमें गए। इट टुक अबाउट 3 hours टू रीच चित्तौड़गढ़। और इसे चित्तौड़गढ़ पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। आफ्टर हैविंग टी एंड सम स्नैक्स एट द चित्तौड़गढ़ स्टेशन, वी टुक एन ऑटो रिक्शा टू रीच द फोर्ट। तो हमने चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर पहले चाय पी, कुछ जलपान किया, स्नैक्स खाए और फिर हम एक ऑटो रिक्शा लेकर चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंचे। द रोड टू द फोर्ट हैड मैनी टर्न्स। किले की सड़क पर बहुत सारे टर्न्स थे, घुमाव थे। तो ये किला पहाड़ी पर बना हुआ है, सीधी सड़क तो है नहीं, घूम घूम कर हमें किले में जाना पड़ा। We went through the gates
नेमली दी पाडन पोल, हम कुछ दरवाजों में से होकर गए जिनका नाम था पाडन पोल, भैरव पोल, ये बहुत ही फेमस दरवाजे हैं, हनुमान पोल, पोल का मतलब होता है दरवाजा, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल एंड द मेन गेट नेम्ड द राम पोल। तो हम पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और हमारा जो मेन दरवाजा था राम पोल, इनसे होते हुए हम किले में पहुंचे। वी बॉट टिकट्स टू सी द म्यूजियम इन द फतेह प्रकाश पैलेस। वहां पर एक महल है जिसका नाम है फतेह प्रकाश महल, और उस महल में एक म्यूजियम है। बच्चों, आपने कभी म्यूजियम देखा है? म्यूजियम के अंदर पुरानी पुरानी चीजों को दिखाया जाता है। इस म्यूजियम में क्या है? इट हैड ए नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स। इसमें पुरानी बंदूकों का, सोर्ड्स तलवारों का, एंड अदर वेपन्स, इसमें पुरानी बंदूकें, तलवारें और दूसरे हथियारों का बहुत जबरदस्त, बड़ा शानदार एक इसमें कलेक्शन है। इस म्यूजियम में हर तरफ तलवारें, बंदूकें और बाकी हथियार दिखाए गए हैं। वी सा द फेमस विजय स्तंभ। हमने मशहूर विजय स्तंभ को देखा। मैंने आपको बताया ना, वो जो बड़ी सारी मीनार है वो है विजय स्तंभ। इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। इसे को राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय के बाद बनवाया था। इट हैज 150 स्टेप्स टू रीच द टॉप ऑफ दिस टॉवर। इस विजय स्तंभ जो मीनार है, इसकी चोटी पर पहुंचने के लिए हमें 157 सीढ़ियों को, पेड़ियों को चढ़ना पड़ता है, यानी कि ये बहुत ऊंची मीनार है। ए लाउड एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग। शाम में यहां पर एक लाइट एंड साउंड शो होता है, यानी कि रोशनी और आवाज के जरिए एक प्रदर्शन किया जाता है। देयर इज अनदर टावर आल्सो। यहां एक और मीनार भी है। इट इज कॉल्ड कीर्ति स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इट इज डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ, द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। जो कीर्ति स्तंभ है, ये प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। ये उनकी याद में बनाई गई है। वी विजिटेड दी राणा कुंभा महल। हमने राणा कुंभा महल पैलेस को भी, हम राणा कुंभा पैलेस में भी घूमे। इट रिमाइंड अस द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्ना धाय। अब प्यारे बच्चों, आपने हिंदी की बुक पढ़ी है, उसमें 15th चैप्टर है पन्ना धाय के ऊपर। हमने उस पर एक वीडियो भी बना रखा है और इसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उस चैप्टर को पढ़िए, तभी आपको पन्ना धाय के बलिदान के बारे में पूरा पता चलेगा। इट रिमाइंड्स अस ऑफ पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्ना धाय। ये हमें पन्ना धाय की लोकप्रिय कहानी को याद दिलाता है। द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह। पन्ना धाय छोटे राजकुमार उदय सिंह की मेड थी, धाय मां थी। शी सैक्रिफाइस्ड हर सन चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह। उसने छोटे राजकुमार उदय सिंह के जीवन को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया था। मीराबाई, द ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण, आल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस। भगवान कृष्ण जी की महान भगत मीराबाई भी इसी महल में रहती थी। इट इज द सेम पैलेस वेयर द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी कमिटेड जोहर
along with many other women to save her honor. इसी महल, ये वही महल है जहां महारानी पद्मिनी ने दूसरी और अनेक औरतों के साथ अपने सम्मान को बचाने के लिए जोहर किया था। अब जोहर क्या होता है बच्चों? आप जोहर में जो लेडीज हैं वो जिंदा जलती हुई आग में कूद जाती हैं ताकि उनका सम्मान बचा रहे। ये हमारे राजपूताना की एक बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है। There are many temples and water bodies inside the fort. इस किले में अनेक मंदिर और पानी के कुंड हैं। We visited the मीराबाई मंदिर, हम मीराबाई मंदिर गए। द कालिका माता मंदिर, हम कालिका माता मंदिर गए। एंड तुलजा भवानी मंदिर, और हम तुलजा भवानी मंदिर गए। वही सादा गोमुख एंड सम अदर पॉन्ड्स, हमने गोमुख और कुछ दूसरे तालाबों को भी देखा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पैट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के लोगों की बहादुरी और उनकी देशभक्ति का प्रतीक है चित्तौड़गढ़ का किला। They fought against the foreign invader to save our motherland. चित्तौड़ के लोग विदेशी घुसपैठियों से हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए बड़ी बहादुरी से लड़े। We are proud of चित्तौड़गढ़, हमें चित्तौड़गढ़ पर गर्व है। एंड द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़, और हमें मेवाड़ के महान बहादुर योद्धाओं पर भी बहुत गर्व है। We concluded our trip with dinner at a restaurant near the fort and took the night train to कोटा। हमने अपनी यात्रा की का एंड एक भोजनालय पर डिनर कर किया जो कि किले के नजदीक था, और हम रात की ट्रेन पकड़कर कोटा वापस लौट गए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले के बारे में जाना। हमने जाना कि वहां पर विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ हैं। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय की याद में बनाया था, और कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। और हमने ये भी जाना कि वहां का जो प्रसिद्ध महल है जिसके अंदर भगवान कृष्ण की भगत मीराबाई रहती थी। हमने ये भी जाना कि जौहर क्या है और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। हमने जाना कि चित्तौड़गढ़ किले में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, मीराबाई मंदिर, कालिका माता मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तो प्यारे बच्चों, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है। ये किला ये दिखाता है कि राजपूत किस बहादुरी से अपने गौरव, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। हम इस किले पर और राजपूत योद्धाओं पर गर्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। तब तक आप इस वीडियो को देखकर चैप्टर को अच्छी तरह से समझें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।